कोरोना के वार जारी, वायरस एक और जिंदगी निकल गया। कस्टम्स इंस्पेक्टर मुदस्सर कोरोना के बायस जाँ बहक। मोहम्मद मुदस्सर चंद रोज कबल वायरस का शिकार हुए थे। महकमे पुलिस के मुलाजमीन तेजी से कोरोना की लपेट में आने लगे। DSP समनाबाद, SHO बागवानपुरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C में वायरस की तशखीस, अफसरान क्वारंटीन में चले गए। शहरियों की बेएहतियाती गले पड़ने लगी। सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। सूबे में केसेस की तादाद 22,964 हो गई। लाहौर में सबसे ज्यादा 580 नए केसेस रिपोर्ट। HEC के 2 डेप्यूटी सेक्रेटरीज के कोरोना में मुब्तला होने का मामला। महकमे हायर एजुकेशन पंजाब में दफातर के डिसइंफेक्शन का अमल जारी। अफसरान के टेस्ट मुस्बत आने के बाद महकमे हायर एजुकेशन को सील किया गया था। सूबाई वज़रा अख्तर मलिक और राजा राशिद हफीज कोरोना का शिकार। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दोनों वज़रा से टेलीफोनिक राबता। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर और बर वक्त इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। बोले, तालीमी इदारों, शादी हाल्स और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला अवाम के मुफाद में है। शहर में जारी गर्मी की लहर में कमी। तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 4 रोज तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब में लॉकडाउन के नए SOPs तैयार। पंजाब हुकूमत नए SOPs का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना कर सकी। ज़बानी ऐलानात पर मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स हफ्ते में 4 दिन खुले रहेंगे। इंतजामिया तज़ब्ज़ुब का शिकार। लाहौर की मुतादिद मार्केट्स आज भी खुल गई। सदर आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड ने मार्केट खुलवा दी। मलिक जमान नसीब कहते हैं कि DC और AC से मुज़ाकरात के बाद मार्केट्स खोली हैं। मार्केट सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अशिया खुरनोश की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार। टिड्डी दल के खात्मे के इक़दाम का जायजा। अशिया खुरनोश के नर्ख सेमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर। टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे कराने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद लीगी रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई। टिड्डी दल के हमलों से मईशत को 600 अरब का नुकसान हो सकता है। करारदाद का मतन। सदर PTI सेंट्रल पंजाब एजाज अहमद चौधरी की साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बख्तियार कसूरी और नदीम हारून भी मौजूद थे। महकमा खुराक पंजाब की सूबे में गंदम की रिकॉर्ड खरीदारी 40 लाख मेट्रिक टन की हद अबूर कर ली। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गंदम खरीदारी हदफ हासिल करना खुशआइंद है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अज़मा जाहिद बुखारी का आटे और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। हुकूमत पर तनकीद। बोली, हुकूमत ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। गरीब अवाम माफिया के हाथों लुट रही है। इंतजामिया मुर्गी के गोश्त की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। टोलिंटन मार्केट में मुर्गी के गोश्त के मुख्तलिफ भाव। हुकूमत 260 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर करने के बाद बरीउज़्ज़िम्मा मुर्गी के गोश्त की 300 रुपए तक फरोख्त जारी।
असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड अदनान रशीद की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को चेक किया। ओवर चार्जिंग पर 5 अफराद गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की जेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का इजलास। गैर कानूनी तौर पर कायम स्लॉटर हाउस के खिलाफ मुहिम शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल, टीम तश्कील दे दी गई। पंजाब असेंबली का इजलास 5 जून बरोज जुम्मा दोपहर 3 बजे होगा। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। तारीख में पहली बार पंजाब असेंबली का इजलास होटल में होगा। अराकीन का कोरोना SOPs के मुताबिक बैठना मुमकिन नहीं। पंजाब असेंबली का हाल छोटा होने की वजह से मुकामी होटल के वसी हॉल में इजलास होगा। इंतजाम शुरू। ईद उल फितर के बाद परदेसियों की दूसरे शहरों से लाहौर वापसी। ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराए वसूल करने में मसरूफ। SOPs भी नजरअंदाज। रेलवे हुकाम का जुज़वी तौर पर चलने वाली 30 ट्रेन की बुकिंग जारी रखने का फैसला। हुकूमत ने ट्रेन को 31 मई तक चलाने की इजाजत दी थी। मुसाफिर 3 माह की एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। जिला इंतजामिया लाहौर डेंगी लार्वा की तल्फी के लिए मुतहरिक। AC मॉडल टाउन का UC कोट लखपत का दौरा। डेंगी वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। डेंगी सर्वेलेंस को चेक किया। मवेशियों के इनखला के हवाले से जिले इंतजामिया का ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्लाह रांझा की कोट लखपत के इलाके में कार्रवाई। 47 मवेशियों को कब्जे में ले लिया। मालिक गिरफ्तार। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जेर सदारत अहम इजलास। मानसून की तैयारियों के हवाले से इंतजाम का जायजा। MD वासा की 15 जून तक मानसून इमरजेंसी कैंप्स लगाने की हिदायत। पंजाब फूड अथॉरिटी नाकिस दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। कला गुज्जर सिंह के इलाके में मिल्क शॉप्स की चेकिंग। 1850 लीटर नाकिस दूध तल्फ। SSP ऑपरेशंस का शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस नाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। SSP ऑपरेशंस ने तैनात अफसरान और एहलकारों की ड्यूटीज चेक की। थाना सुंदर के इलाके में डाकू राज बरकरार। चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। 8 डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार। 9 तोले तलाई जेवरात, 8 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। सुंदर पुलिस की कार्रवाई। गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने चंद रोज कबल 30 साला कोमल को सर पर हथौड़े मारकर कत्ल किया था। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन की कार्रवाई। कार और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 6 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिल्स बरामद। सफदराबाद के इलाके में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। निश्तर कॉलोनी के इलाके से इंसानी टांगे मिलने का मामला। निश्तर कॉलोनी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर वकार हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा में कत्ल की दफात शामिल।
शुम पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात, नकदी और असलहा बरामद। शेखुपुरा रसाला के करीब नहर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। रेस्क्यू टीमों ने लाश को नहर से निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ईद तातीलात के दौरान 15 कॉल्स के दादोशुमार जारी कर दिए। लाहौर में 25,442 कॉल्स मौसूल हुई। 21,000 से ज्यादा बोगस कॉल्स की गई। पुलिस एहलकारों में ग्रुप इंश्योरेंस और तालीमी वज़ाइफ के चेक तकसीम। SSP एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने एहलकारों में चेक तकसीम किए। मोरॉस डैम प्रोजेक्ट वापडा ने मुशावरती खिदमात का 15 करोड़ 62 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। तर्जुमान वापडा ने कहा, डैम में 8 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। 1,20,000 एकड़ जमीन ज़ेरे काश्त आएगी। और चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग की वालिदा इंतकाल कर गईं। रस्म कुल आज शाम 6 बजे फैसल टाउन में होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सोहासिल और मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें सबसे पहले आपको बताएं कि PTI MNA मलिक करामत खोखर भी कोरोना का शिकार हो गए। खानदानी जराये के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि उनके कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मलिक करामत खोखर को पाँव में जख्म के बायस तकलीफ का सामना है। आपको बताते चले कि मलिक करामत खोखर वोटर से ईद भी मिलते रहे हैं। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इस खबर जो मौसूल हुई है उसको कंफर्म करते हुए मलिक करामत खोखर को कोरोना वायरस हो गया है। खानदानी जराये से खबर मौसूल हुई है कि वायरस की तस्दीक हो चुकी है और इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मलिक करामत खोखर को पाँव में जख्म के बायस तकलीफ का सामना था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनका टेस्ट किया गया और ये टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ये खबर अब डिक्लेयर कर दी गई है कि मलिक करामत खोखर वोटर से ईद भी मिलते रहे हैं और ईद के दिनों में ईद मिलन पार्टीज के दौरान लोगों से मेल मिलाप का सिलसिला भी जारी रहा है। एक बार फिर से आपको अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। PTI MNA मलिक करामत खोखर भी अब कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। खानदानी जराये के मुताबिक वायरस की तस्दीक अब हो चुकी है। मलिक करामत खोखर को पाँव में जख्म के बायस तकलीफ का सामना था। आम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि PTI MNA मलिक करामत खोखर भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। खानदानी जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मलिक करामत खोखर को पाँव में जख्म के बायस तकलीफ का सामना था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनका टेस्ट किया गया, जिसके बाद ये तस्दीक हो चुकी है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। रूबा अरूज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे लेंगे। रूबा बताइएगा। बिल्कुल, ये फैमिली सोर्सेज से पता चला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक करामत खोखर कोरोना का शिकार हो गए हैं। खानदानी जराये से ने मलिक करामत खोखर के में वायरस की मौजूदगी की तस्दीक है। रिजल्ट पॉजिटिव आया है टेस्ट का। रहनुमा तहरीक इंसाफ जो है वो पाँव में जख्म की बायस तकलीफ का सामना था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल के वहाँ पे जब उनका कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया। मलिक करामत खोखर कौमी असम्बली के वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। ताल्लुक उनका लाहौर से है और ईद के मौके पर जो है वो अपने डेरे पर उन्होंने बहुत से वोटर्स से ईद पर मुलाकात भी की है। अब वो अपने घर में क्वारंटाइन हो गए हैं टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी। ठीक है रूबा, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया। कोरोना के ये वार मुसलसल जारी है। वायरस एक और जिंदगी निकल गया। कस्टम इंस्पेक्टर मुदस्सिर कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए हैं। मोहम्मद मुदस्सिर चंद रोज कबल वायरस का शिकार हुए थे। आपको बताएं कि शहर में कोरोना वायरस अपने पंजे काट चुका है। कोरोना के वार अब भी जारी हैं। वायरस से एक और जिंदगी निकल गया है। कस्टम इंस्पेक्टर मुदस्सिर कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद मुदस्सिर चंद रोज कबल इस मूजी वायरस का शिकार हुए थे, जिसके बाद वो जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के वार अब भी शहर पर मुसलसल जारी हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पुलिस में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, वायरस की रोकथाम के लिए मजीद हिफाजती किट्स खरीदने और प्राइवेट लैब से रीटेस्ट कराने का फैसला किया गया है। सीसीपीओ ने हिफाजती किट्स खरीदने और काउंटर टेस्ट कराने की मंजूरी भी दे दी है। मजीद तफसीलात के मुताबिक आपसे शेयर करें कि लाहौर पुलिस से एहलकारों की सेफ्टी के लिए 1 लाख फेस मास्क, 20,000 PPE किट और हैंड सैनिटाइजर मजीद खरीदे गए हैं। एहलकारों के हेल्थ डिपार्टमेंट से टेस्ट करवाने के बाद काउंटर प्राइवेट लैब से भी टेस्ट करवाए जाएंगे। लाहौर पुलिस के 1 SSP और 2 SPs समेत 114 एहलकार कोरोना का अब तक शिकार हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको देंगे। HEC के 2 डिप्टी सेक्रेटरीज के कोरोना में मुब्तला होने का ये मामला है। महकमे हायर एजुकेशन पंजाब में दफातर के डिसइंफेक्शन का अमल जारी है। अफसरान के टेस्ट मुस्बत आने के बाद महकमा हायर एजुकेशन को सील किया गया था। HEC के 2 डिप्टी सेक्रेटरीज के कोरोना में मुब्तला होने का ये मामला है। आपको बताते चलें कि महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में दफातर के डिसइंफेक्शन का अमल भी किया जा रहा है। और अब बात कर लें कुछ मौसम के हवाले से, तो लाहौर का मौसम मेहरबान हो गया है। दर्जा हरारत में कदरे कमी आई है। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई भी कर दी है। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में वाक़ई कमी आई है। लाहौर का मौसम काफ़ी मेहरबान हो गया है। दर्जा हरारत में कदरे कमी होने के बाद हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और गर्मी की शिद्दत मज़ीद कम हो गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई भी कर दी है। मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर से। आपको बताते चलें कि अगर मार्केट्स की बात की जाए तो मार्केट्स में भी गर्मी की शिद्दत के बाद लोगों की आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बताते चलें कि मौसम अभी मेहरबान हो चुका है। मौसम के तेवर बदल चुके हैं। कुछ रोज कबल बात की जाए तो मौसम काफी गर्म था, लेकिन आज हवाएं चलने के बाद मौसम बेहतर हो गया है। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें हैं कि लाहौर का मौसम मेहरबान हो चुका है और मार्केट्स में भी लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हो चुका है। फिरोजपुर रोड और डिफेंस मार्केट समेत चंद मार्केट्स के अलावा लाहौर की तमाम छोटी मार्केट्स आज भी खुली हैं। हुकूमती अहकामात के मुताबिक जुमा, हफ्ता, इतवार को मार्केट्स बंद रखने का ऐलान किया गया था। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल वहाब से जानते हैं कि वो किस मार्केट में मौजूद है, वहाँ पर कितना रश है। जी अब्दुल वहाब बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने अहकामात जारी किए कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार को तमाम मार्केटें जो हैं वो बंद रहेंगी, जबकि ताजिर बरादरी में कन्फ्यूजन पैदा रही और सुबह तक जो है वो तमाम ताजिर बरादरी कन्फ्यूज रही कि दुकानें अपनी मार्केटें खोलें या ना खोलें। जिसके बाद ताजिर बरादरी ने ज़िले इंतज़ामिया के साथ बात की, उसके बाद मुज़ाकरात हुए तो तमाम ताजिर बरादरी ने जो लाहौर की तमाम छोटी और बड़ी मार्केटें जो है वो खोलने का फैसला किया और तमाम मार्केटें जो हैं वो आज दोबारा खुल चुकी हैं। जबकि हुकूमत ने कल कैबिनेट मीटिंग में इजलास में ये फैसला किया था कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो है वो पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को दुकानें खुलेंगी, जबकि बाकी 3 रोज़ जो है वो बंद रहेंगी। लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत दुकानें खोली हैं। इस वक्त रेडीमेड गारमेंट्स शाला मार्केट बोर्ड उमर जवेद भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, ये बताएं, हुकूमत ने अहकामात जारी किए कल कैबिनेट मीटिंग के इजलास में कि 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। आज जुम्मे के दिन बंद रखने का ऐलान किया था, लेकिन आज फिर मार्केट खुली है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से हुकूमती अहकामात को जो नज़रअंदाज कर दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मुलाकात हुई थी ज़िला हुकाम से और पुलिस हुकाम से, जिस पर उन्होंने साफ इस बात पर इजहार किया कि जो नोटिफिकेशन ईद का हुआ है, जिस पर साफ लिखा हुआ है कि 24 मई के बाद जो मार्केटें हैं वो 9 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलेंगी। इसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आप जैसा कि देख सकते हैं शाह आलम मार्केट में किसी किस्म का अब रश नहीं है। SOPs पर हर बंदा अमल कर रहा है। तो मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि वो ताजरों को काम करने दें, ताजरों को रिलीफ दें, क्योंकि अब काम नहीं है। ईद के बाद रश टूट गया हुआ है, मार्केटों में इतना ज़्यादा काम नहीं है। SOPs पर इंशाल्लाह तमाम ताजर अमल करेंगे, लेकिन हुकूमत ने अगर जो नोटिफिकेशन हुकूमत करेगी, अब ईद के बाद हम उस पर अमल करेंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया जिसमें 3 दिन मार्केटें लॉकडाउन की बात हुई हो। जी बिल्कुल, ताजिर कंफ्यूज थे क्योंकि हुकूमत ने ऐलाना तो जो है वो हुकूमत करती रहती है और यूटर्न भी लिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। डी प्लाजा सदर इशफाक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आप बताएं, क्या कहेंगे? आज हुकूमत की जानिब से ऐलान था कि मार्केटें बंद रखी जाएंगी, लेकिन आज भी जो है वो लाहौर की तमाम मार्केटें खुली हैं। शाह आलम मार्केट भी आज खुल गई है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हुकूमत एक पेज पे नहीं है। एक मिनिस्टर इनको कुछ कह रहा है, वज़ीर कानून कुछ कह रहा है। देखिए, एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। हम ताजर बरादरी तो देखें ना, 50 दिन हमने लॉकडाउन किया है, कारोबार हमने बंद किया है। हमारा छोटा ताजर जो है बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, बेचारा डिफ़ॉल्टर हो गया है। गवर्नमेंट कह रही थी हम कर्जे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही।
हमने दुकानें खोलनी इसलिए है कि अभी तक नया नोटिफिकेशन नहीं है। जब कोई नया नोटिफिकेशन वो करना है नशे सिक्योरिटी काउंसिल ने इस्लामाबाद से अमल दरामद कराना होता है पंजाब गवर्नमेंट ने। कोई नया नोटिफिकेशन होगा तो हम पहले भी गवर्नमेंट के साथ है। ये कोरोना वायरस जो वबा है, अल्लाह ताला इसे हम सबको महफूज रखें, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। हम गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए वो ताजरों को फैसिलिटेट करे, ताजों को सहूलतें में जो उन्होंने कहता कर्जे देंगे, ये करेंगे, वो कर। छोटा था 70% तो 75% वो किराएदार है, बेचारा मर गया है, उन्होंने दुकानों को किराए देने हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है, बिलों के बिल देने, वो कहाँ से देंगे? हमारे पास इतने केसेस हैं आपको बता नहीं सकते। मालकान और किराएदार के दरमियान तनाज़े चल रहे हैं, वो भी हम हल करा रहे हैं। चलो यार, कोई अगर कोई सब हैसियत अगर मालिक है वो ताकत रखता है, वो छोड़ दे किराया, 1 महीने का ले ले, 1 महीने का छोड़ दे, वो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं, उन्होंने नोटिफिकेशन किया था। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसके बाद ताजिर बरादरी काफ़ी कंफ्यूज थी कि दुकानें खोलें या ना खोलें। सुबह के औकात में जो है लाहौर की तमाम मार्केटें बंद थी, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो ज़िला इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद ताजिर बरादरी ने अपनी दुकानें खोली, क्योंकि रोज़गार कमाना है। जबकि ताजिर बरादरी की जानिब से कहा जा रहा है कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करते हुए अपनी मार्केटें खोलने का ऐलान किया था। उसके बाद जो है वो अपनी मार्केटें खोली हैं। तमाम तर मुलाजमीन जो है वो भी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं और गाहक को भी जो है फेस मास्क और तमाम जो एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल वहाब हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल वहाब, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। अशिया खुरोनोश की कीमतों के तयन के तरीक़ाकार, टिड्डी दल के खात्मे के इक़दाम का जायजा, अशिया खुरोनोश के नर्क सिमाही बुनियादों पर मुकर्रर करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक आपसे शेयर करें कि इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि अवाम को अशिया खुरोनोश की मुकर्रर कीमतों पर फराहमी इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में अशिया की कीमतें समाही बुनियादों पर मुकर्रर करने से मुतालिक सिफारिशात तैयार करने के लिए कमेटी कायम करने का फैसला भी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, रमजान मुबारक के बाद भी अशिया खुरोनोश की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। महकमे खुराक पंजाब की सूबे में गंदम की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। 40 लाख मेट्रिक टन की हद अबूर कर ली गई है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, गुज़िश्ता 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। गंदम खरीदारी हदफ हासिल करना खुशाइंद है। तफसीलात के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब की सूबे में 40 लाख मेट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड खरीदारी की गई। वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों का गंदम खरीदारी का रिकॉर्ड टूट गया। महकमा खुराक का गंदम खरीदारी हदफ हासिल करना खुशाइंद है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि महकमे को गंदम खरीदारी और खुराक के हवाले से नए टास्क सौंपेंगे। सूबे भर में गंदम की रिकॉर्ड खरीद महकमे की शानदार कारकर्दगी है। गंदम खरीद में जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन किरदार अदा किया। सूबाई वजीर ने कहा कि दूसरे सूबों के लिए सरकारी सतह पर इजाफी गंदम खरीदेंगे। अहम खबर आपको दें कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून नज़मा बुखारी का आटे और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया गया। हुकूमत पर तनकीद की गई, बोली कि हुकूमत ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं, गरीब आवाम माफिया के हाथों लुट रही है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून नज़मा जाहिद बुखारी का आटे और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश सामने आया है। वो कहती है कि हुकूमत पर तनकीद हमारा हक है और अपोजिशन ने तमाम काम कर रही है, उसके बावजूद भी हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही। वो बोली, हुकूमत ने माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं, गरीब अवाम माफिया के हाथों लुट रही है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। PTI गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया है मैशियत का और अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है आज़मा जाहिद बुखारी, जिनका आटे और ब्रायलर की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया गया है। आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट लीगी क़यादत की सियासत पर काला धब्बा बनकर सामने आई है। फयाज नसर चौहान का आज़मा जाहिद बुखारी के बयानात पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। बोले, सब्सिडी के नाम पर आवाम को अरबों का चूना लगाने वाले शोबाज शरीफ थे। अपडेट करते चले आपको अहम खबर के हवाले से कि आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट लीगी क़यादत की सियासत पर काला धब्बा बनकर सामने आई है। फयाजुल हसन चौहान का आज़मा जाहिद बुखारी के बयानात पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौरंग काशिफ सुलेमान से। काशिफ, बताइएगा। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि लीगी क़यादत इश्तिहारी नवाज़ व खुद साख्ता रिपोर्ट शहबाज शरीफ को बचाने के लिए इल्जाम तराशियों में लगी है। आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट नून लीग की क़यादत की सियासत पर काला धब्बा बनकर सामने आई है। 2017 में आलमी मंडी में चीनी की कीमत $100 फी टन जायद थी, लेकिन शहर खकान अब्बासी ने आले शरीफ को खुश करने के लिए 20 अरब की सूरत में तारीखी सब्सिडी दी।
तहकीकाती रिपोर्ट की सूरत में नून लीग की क़यादत सियासत और अखलाकियात की धज्जियां उड़ा रही है। आले शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग, अकज़ा, परवरी और करप्शन की सूरत में टीटी की सियासत कर रही है। नून लीग की तर्जमान चीफ ने चलाने की सूरत में टांग टांग की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोरोना वायरस के बाद मुश्किल हालात में भी अवाम को रिलीफ दे रही है। फयाजुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि सस्ती रोटी और आटा सब्सिडी के नाम पर अवाम को अरबों का चूना लगाने वाले शहबाज शरीफ से सब जानते हैं। हमजा शहबाज पोल्ट्री माफिया के जरिए अपनी जेबें भरते रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की गई है। ग्राम फरोशी के खिलाफ तमाम अजला में इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ, जुर्माने और गिरफ्तारियाँ जारी हैं। जी, गिरफ्तारियां जारी हैं। काशिफ सुलेमान आपने अपडेट किया, आप सुन सकते हैं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब एजाज अहमद चौधरी की साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बख्तियार कसूरी और नदीम हारून भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी की साबिक वज़ीर खारजा और पीटीआई रहनुमा खुर्शीद महमूद कसूरी से आज अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि शरीफ फैमिली ने अपने सहकारियों पर पर्दा डालने के लिए तर्जुमानों के नाम पर तनख्वाहदार मुलाजिम भर्ती कर रखे हैं। फ्रॉड, लूटमार और 2 नंबरी में शरीफ फैमिली का कोई सानी नहीं। कौमी खजाने को लूट कर अरबोपति बनने वालों की असलियत से कौम बाखूबी आगाह है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।